नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बिल्कुल पहले अनुच्छेद की, आर्टिकल 1। सुनने में लगता है कि ये तो बस शुरुआत है, लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है। ये हमारे देश की पहचान, उसकी पूरी नींव है। तो चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। संविधान की शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है, इंडिया दैट इज भारत। सिर्फ ये 4 शब्द, लेकिन इनमें एक पूरे देश की कहानी, उसका अतीत और उसका भविष्य सब कुछ छिपा हुआ है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक पहचान है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की। आर्टिकल 1 का जो पहला और सबसे साफ पहलू है, वो है हमारे देश का आधिकारिक नाम। सुनने में ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार और एक लंबा इतिहास है। सबसे दिलचस्प बात देखिए, संविधान बनाने वालों ने किसी एक नाम पर मुहर नहीं लगाई। उन्होंने आधिकारिक तौर पर 2 नामों को मान्यता दी। एक इंडिया, जो दुनिया भर में हमारी पहचान बन चुका था, और दूसरा भारत, जो हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा है। ये एक तरह का संतुलन था, है ना? अच्छा, तो क्या सिर्फ यही 2 नाम थे जिन पर बात हो रही थी? जी नहीं। संविधान सभा में हिंदुस्तान, आर्यावर्त और भारत भूमि जैसे कई जाने माने नामों पर भी खूब चर्चा हुई। लेकिन आखिर में बहुत सोच विचार और बहस के बाद सभा ने तय किया कि इंडिया और भारत, ये दोनों ही नाम रखे जाएंगे। चलिए, नाम की कहानी तो हमने समझ ली। अब आते हैं अनुच्छेद 1 के दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी हिस्से पर, जो भारत की बनावट को, उसके स्ट्रक्चर को बताता है। और वो शब्द हैं राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही वो लाइन है जो भारत के वजूद को समझने की चाबी है। तो राज्यों का संघ, इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत राज्यों का एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता, जो अविनाशी है। ये देश एक अकेली, एक पूरी इकाई है। मतलब ये कोई समझौता नहीं है कि आज साथ हैं, कल अलग हो गए। नहीं, ये एक स्थायी व्यवस्था है। अब देखिए, संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर राज्यों का संघ शब्द चुना, राज्यों का फेडरेशन नहीं। और यह फर्क बहुत बड़ा है। फेडरेशन में क्या होता है, जैसे अमेरिका में, कि अलग अलग राज्य मिलकर एक समझौता करते हैं। लेकिन भारत कोई समझौता नहीं है। भारत एक बना बनाया राष्ट्र है, जहां सारी शक्ति एक ही संविधान से निकलती है। और इसी से निकलती है सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात। राज्यों का संघ होने का साफ साफ मतलब यह है कि भारत के किसी भी राज्य को, किसी भी हिस्से को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ हमेशा एक रहेगा, भले ही प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों की सीमाएं बदलती रहें। अब सवाल उठता है कि अनुच्छेद 1 का ये रूप आखिर तय कैसे हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और संविधान सभा की उन बहसों को देखना होगा जहां इन सभी विचारों पर मंथन हुआ था। तो हुआ ये कि 1947 से 1949 के बीच संविधान सभा में इस बात पर जोरदार बहस हुई कि इस नए देश की पहचान क्या हो। कुछ लोग भारत नाम के पक्ष में थे, तो कुछ हिंदुस्तान के। आखिर में एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक ऐसा रास्ता जो हमारी परंपरा का भी सम्मान करे और दुनिया में हमारी पहचान को भी बनाए रखे। और इसी तरह इंडिया दैट इज भारत पर सबकी सहमति बनी। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, नाम और देश की बनावट को, तो हमें ये दिखाई देता है कि कैसे अनुच्छेद 1 एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो अविभाज्य है। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 1(3) बहुत जरूरी काम करता है। पहला, ये नाम तय करके हमारी आधिकारिक पहचान बनाता है। दूसरा, राज्यों का संघ कहकर हमारे देश की शासन व्यवस्था का ढांचा तय करता है। और तीसरा, ये बताता है कि भारत का क्षेत्र क्या होगा, जिसमें सारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में हासिल किए गए इलाके भी शामिल होंगे। तो ये सिर्फ कोई कानूनी धारा नहीं है, ये तो भारतीय राष्ट्र की नींव के 3 मजबूत स्तंभ हैं। ये हमारी पहचान बताता है, हमारी बनावट को साफ करता है और सबसे जरूरी, हमारी एकता की गारंटी देता है। ये इस बात पर मोहर लगाता है कि भारत सिर्फ राज्यों का एक समूह नहीं, बल्कि एक मजबूत, एकजुट और अविभाज्य राष्ट्र है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है। संविधान का यह पहला अनुच्छेद सिर्फ एक वाक्य में भारत की पूरी पहचान बता देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह परिभाषा, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों का एक संघ, आज भी उतनी ही मायने रखती है जितनी 70 साल पहले रखती थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।